स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की। और इसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जनरली अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। यानी कि हम जो है वो इक्वल किसी चीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। अगर हमारे पास दो एंड्स हैं किसी चीज के और हम उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, उसमें जो कोई एक चीज जो है कोई अमाउंट उसके अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों साइड्स पे, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं हम कि पर्टिकुलर कंडीशंस जो है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशंस आ गई, या टी फॉर टेम्परेचर, जरा पी फॉर प्रेशर, टेम्परेचर या प्रेशर की डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशंस, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, वो जो है वो उनमें कोई हमें वाज़ेह चेंज, कोई वाज़ेह तब्दीली नजर ना आए। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है, यानी कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम से यहाँ पे कर रहे हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनके अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं। उनमें क्या है कि हम जो है वो चेंज जो है वो हम नहीं देखते, ठीक है, यानी चेंज नहीं आता। हम यहाँ पे लिख देते हैं नो चेंज, ठीक है, हम कोई वाज़ेह चेंज उसमें नजर ना आए, हम बज़ाहिर देखने से उसमें कोई चेंज नजर ना आए, तो उसको हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक की जब हम बात करते हैं तो डायनामिक में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसने बी एक और रिएक्टेंट था, उसके साथ इसने रिएक्ट किया और क्या किया, इसने बनाया एक प्रोडक्ट जिसको हम कह देते हैं ए बी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो ए बी हमारे पास बना है, इन्हीं कंडीशंस के साथ, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने उसको कुछ कंडीशंस दी थी, ठीक है, और इन्हीं कंडीशंस में ये क्या करता है कि ये जो ए बी है, ये वापस जो है वो ए और बी अलग अलग बना लेता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये जो है वो रिएक्शन इस तरह से जा रहा है कि वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, यानी कि आगे की तरफ जाके वो ए बी प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि वही प्रोडक्ट जो है वो वापस जो है वो हमें रिएक्टेंट्स दे रही है, यानी कि रिवर्स भी हो रहा है रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम किस तरह से शो करते हैं, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और उनको जिस तरह हम उनको जो है वो इस तरह शो करते हैं कि हमें पता चले कि ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी जा रहा है, यानी फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी। तो ये रिएक्शन क्या होगा कि जो है ये जितनी स्पीड से ये रिएक्शन जो है, यानी ये रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी स्पीड से हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, उतनी ही स्पीड से जो प्रोडक्ट है वो जो है वापस रिएक्टेंट्स बना लेती है। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम आ गया। और कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया, डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि चीजें स्टॉप नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो है मूविंग कंडीशन में ही वो जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में ही, यानी मूव करते हुए ही वो जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी कि डायनामिक किससे रिलेट करके कहेंगे, हम कहेंगे मूविंग, ठीक है, यानी कि मोशन में ही जो है वो इक्विलिब्रियम शो करेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट भी बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स भी बनाते रहेंगे, लेकिन जिस स्पीड से जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी स्पीड से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स बना रही है, ठीक है। तो उसको जो है वो हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख लें कि रेट, क्योंकि स्पीड को हम रेट कहते हैं, ठीक है, तो के यानी कि कितनी स्पीड में जो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है, FWD हम फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख रहे हैं कि वो जो है वो क्या हो जाता है, यानी स्पीड जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उसके इक्वल हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वो जो है वो हमारे पास क्या अटेन हो गई, हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया या अटेन हो गया है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एक जो है वो वेसल है, वेसल क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास, और ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है कि इसका कोई, इसमें से कोई भी जो कंपोनेंट है वो बाहर नहीं जा सकता। कंपोनेंट्स जो है वो बाहर यानी कि सराउंडिंग्स में नहीं जा सकते, ठीक है, कंपोनेंट्स नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये हम शो कर रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमने लिए, हाइड्रोजन गैस ले ली हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने ले ली हाइड्रोजन गैस। और हमने इसके अंदर क्या चीज ले ली, इसके अंदर हमने ले ली आयोडीन
गैस, ठीक है, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमने ले ली, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम जो है टेम्परेचर देते हैं 444 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है, तो हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने A+B गोज टू फॉर्म ए बी हमने कहा था, इसी तरह हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलके, हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस गैस, आयोडीन गैस हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है इसके पर्पल से वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी गैशियस यानी वेपर्स जो होते हैं हमारे पास, वो यानी गैशियस फॉर्म में जो आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं आयोडीन के, ठीक है, पर्पल कलर में। और हम देखते हैं कि जब ये जो रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, ठीक है, और ये हमारे पास ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बनी है, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनी है, ठीक है, ये जो है वो वापस रिएक्ट करती है, और यानी कि वापस क्या करती है, वापस बना लेती है इन्हीं कंडीशंस में, क्या बना लेती है, ये बना लेती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और आयोडीन गैस बना लेती है, ठीक है। यानी कि इसने वापस जो है वो ये डिकम्पोज होके इसने बना ली हाइड्रोजन और आयोडीन, और हाइड्रोजन और आयोडीन ने फॉर्म की थी हाइड्रोजन आयोडाइड। हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो रिएक्शंस हमारे पास आ गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या होता है कि हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा किस तरह से, हम ये देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो आ गया कि हाइड्रोजन आयोडाइड भी अब बन चुका है हमारे पास। ये जो हमारे पास है जो पर्पल और येलो के जो मिक्सचर हमारे पास के जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए। अब हम देख रहे हैं इसी वेसल में क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि जैसे रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो है आयोडीन जो है ये हाइड्रोजन से जो है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है, और यही आयोडाइड जो है वो वापस जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें लग तो ये रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, बल्कि जो है रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो है जो दोनों रिएक्शंस की फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उनकी स्पीड जो है वो हमारे पास सेम हो गई है, ठीक है, यानी इक्वल हो गई है। इसी तरह हम मजीद अगर यहाँ पे देखें तो हम देख लेते हैं कि एक ग्राफ की फॉर्म में हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। ये हमारे पास दो ग्राफ्स आ गए हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे रेट वर्सेस टाइम में। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, शुरू शुरू में क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो फॉर्म करते जाते हैं प्रोडक्ट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता 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 स्लो होती जाएगी, क्योंकि अमाउंट जो है वो डिक्रीज कर रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बनती जा रही है ना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। तो और या फिर हम कहते हैं ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है अब ये बनना शुरू होगा, और क्या होगा, जिस तरह ये ज्यादा बनता जाएगा उतनी ही ज्यादा से जो है ये डिकम्पोज होकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन देता रहेगा। तो हम देखते हैं कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड पहले बढ़ रहा है, ठीक है, फिर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसका रेट ज्यादा है। एक पॉइंट आएगा जिसपे जाके दोनों रेट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं। और क्या होगा, उसके बाद रेट इक्वल हो जाएगा, दोनों के रेट जो है वो एक ही जैसा हो गया, ठीक है। फिर जितना मर्जी टाइम आगे जाता रहे वो जो रेट है वो इक्वल रहेगा, और हम देखते हैं इसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि दोनों रिएक्शंस हो भी रहे हैं और उनकी जो स्पीड है वो सेम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टाइम हमारे पास है और अमाउंट है, तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हमारे पास थे, जिस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन गैस थे, ये जो है वो आहिस्ता 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 डिक्रीज करती जा रही है इनकी अमाउंट। टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्शन होता जा रहा है इनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो बन रही है उसकी अमाउंट हमारे पास इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, हम ये भी देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है, यही जो इक्विलिब्रियम था हम देख रहे हैं कि इसी इक्विलिब्रियम पे, सॉरी हम इसको जो है सही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया था इसी पे हम देख रहे हैं, इसी पे आगे जाके क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अब वही रहेगी सोल्यूशन में या वेसल में, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गई वही रहेगी। अब इक्वल रेट हो जाएगा, और क्या है कि इनकी जो अमाउंट्स हैं या इनकी कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल रहेंगी। अब इनकी अमाउंट्स में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और यही हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो अब अगर हम अपनी इक्वेशन को हम जो है इसको रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है
और आयोडीन है, और इन्होंने जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो हमने ये देखा ये गैस फॉर्म में था, और ये भी हमारे पास गैस फॉर्म में था, और ये गैसियस प्रोडक्ट बनी। ठीक है, तो हमने आज देखा डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम।